देखिए पॉली, कल तक हम लोग पढ़े थे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस तरह से होता था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, यह आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में डिग्री वन, वह आपका क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था। अब P ऑफ x जो हो इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर यह P ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में यह क्यूबिक हो जाएगा। फिर P ऑफ x इक्वल्स टू आपका यह ए एक्स फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यह आपका क्यू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस फॉर्म में यह आपका बाई क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका पॉलिनोमियल है। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको इधर ले लेंगे, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और इधर हम लोग डिग्री दे देंगे कि उसका डिग्री कितना है। यह कौन सा था, कांस्टेंट ना, यह आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलवेज फॉर्म जो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका डिग्री कितना, जीरो डिग्री होता है। फिर यह आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और इसका जो डिग्री होगा वो आपका 1 होगा। फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसका डिग्री आपका 2 होता है। फिर P ऑफ x, यह क्यूबिक हो गया, क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री जो होता है वह 3 होता है। फिर यह पावर 4 है, यह बाय क्वाड्रेटिक, यह ए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री 4 होता है। उसी तरह 5 वाला आएगा इस तरह से। फिर एक जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, वह ए एन एक्स पावर एन, जो सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखाए थे, ठीक है, तो वह आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्म है वह उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसका डिग्री कैसा होता है, इसी से आराम से हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। 2 डिफिनेशन इस चार्ट से हम डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे इस दोनों से डिफिनेशन, ठीक है, कि अगर टर्म जो हो एक ही टर्म हो और वह भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक डिफिनेशन। दूसरा अब इससे डिग्री से, अगर डिग्री 0 हो तो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है पी ऑफ एक्स, इसका इससे लेते हैं, इस दोनों से देखिए कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का फॉर्म ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे हो जाए, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यह क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री के अनुसार देखिए, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री जो हो वह आपका 1 हो तो यह पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर क्यूबिक क्वाड्रेटिक में डिफिनेशन कि अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका फॉर्म कैसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा।
या अगर डिग्री 2 हो तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर उसी तरह अगर फॉर्म जो हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर डिग्री 3 हो तो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, देखिए इस चार्ट से दो डिफिनेशन आ रहा है। बाइक्वाड्रेटिक का भी वही ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यह क्या कहलाएगा? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर डिग्री 4 हो तो यह बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकलता है, वह चीज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। वैसे यह सारा चीज आप लोग जानते हो, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। मान लेते हैं पहले टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इफ p of x is any polynomial and substituting x इक्वल्स टू अल्फा। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। x इक्वल्स टू अल्फा, देन p of alpha is called value of polynomial। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी p of x आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 है, यह एक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बोलेगा क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p of 3 इफ p of x इक्वल्स टू इतना। तो अब बताइए p of 3 निकालना यानी कि वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी p सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूटिंग मतलब होता है इसके बदले उसको पुट करना, यानी कि x के बदले किसको पुट करना? 3 को पुट करना। यानी p of 3 कितना, जहां जहां x है, जिस फॉर्म में x है उसी फॉर्म में हम लोग 3 पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे 3 है इंटू या एक्स स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स है तो क्या होगा? 3 होगा, प्लस आपका 9, यह आपका कितना हो गया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस 3 2 जा 6 प्लस 9, यानी कि यह हुआ 15 और 7 22, यह आपका 42। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया वह आपका 42 आया। Another example, find the value of p of minus 1। चलिए if p of x equals to x power 7 3x power 6 plus 4x power 5 plus 8x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 9। ठीक है, यह पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अब वैल्यू निकालना है, x के बदले क्या पुटिंग करके? तो -1 पुटिंग करके। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो या
जो स्टेप होता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना, तो बोले टू फाइंड समथिंग, यानी कि हम लोग को डायरेक्टली हम लोग करते हैं पी ऑफ माइनस वन। पी ऑफ माइनस वन कहने का मतलब एक्स जहां जहां एक्स है, एक्स के बदले माइनस वन डालना है, और जिस कंडीशन में एक्स है उसी कंडीशन में माइनस वन को वहां पे जाके रख देना है। यानी कि यह एक्स पावर 7 है, यानी माइनस वन पे पावर आपका 7। फिर 3 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 6 है, तो माइनस वन पे पावर आपका 6, प्लस 4 इंटू एक्स पावर 5 है, तो माइनस वन पे पावर 5, प्लस 8 इंटू एक्स पावर 4 है, तो माइनस वन पे पावर 4, फिर एक्स क्यू है तो माइनस वन पे पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस वन पे पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स है तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस 9। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस, आप जानते हो माइनस पे 8 का पावर, तो यह माइनस होता है तो माइनस 1 हो गया, यह आपका प्लस हो गया, प्लस 3 हो गया, यह आपका माइनस 4 हो गया, यह प्लस 8 हो गया, यह आपका माइनस 1 हो गया, यह आपका प्लस 1 हो गया, यह माइनस 1 हो गया, प्लस 9 हो गया। प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, ठीक है। या अगर कुछ कट रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे यह कट गया, तो हम लोग कटा भी सकते हैं। फिर हम लोग प्लस वाले को एक साथ करते हैं, 9 और 8 17 होता है, 17 प्लस 3 20 होता है। अब माइनस वाले को एक साथ, तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 होता है, और यह माइनस 1 माइनस 6 होता है, और आपका आंसर आ गया, वैल्यू जो हो गया उस पॉलिनोमियल का 14 आ गया। यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आया, इफ वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1, द वैल्यू इज 14। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यह था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वह देखेंगे कि जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जीरो और रूट्स ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या होता क्या है कि इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल, कि p ऑफ x जो है कोई एक पॉलिनोमियल है, तो देखिए जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है कि मान लेते हैं कि p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो p ऑफ x में x के ऐसे वैल्यू के लिए जिसमें वह p ऑफ x को क्या कर दे, जीरो, x के बदले वह चीज डालते हैं और उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं। यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x के जिस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वह वैल्यू x का वह वैल्यू जो होता है वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अगेन आई रिपीट कि मान लेते हैं कि p ऑफ x जो कोई वैल्यू वह पॉलिनोमियल है, और x के ऐसे वैल्यू के लिए, x के ऐसे वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो x का वह वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो इफ p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल एंड we substitute x equals to a, then value of polynomial
becomes 0, that is P of A equals to 0, then A is called 0 or root of polynomial. अब एक चीज देखिए, या तो था डिफिनेशन था, ठीक है, कि जीरो किसको बोलते हैं या रूट किसको बोलते हैं। यह हमेशा याद रखना है कि अगर x के जिस वैल्यू पर कोई भी पॉलिनोमियल यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए, जीरो हो जाए, वह जो x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा आपका जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्ट, हाउ टू फाइंड जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ स्टेप है, उसको लिखना है। स्टेप फर्स्ट, और इसी स्टेप वाइज हम लोग को लिख लेना। यह चीज कॉपी में मत लिखिएगा कि स्टेप 1 स्टेप 2, लेकिन हाँ माइंड में जरूर लिख लीजिएगा, या ऐसे ऐसे हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो सबसे पहला क्या करना है कि राइट करना है गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल को लिख लेना है। राइट गिवन पॉलिनोमियल, एक किया। स्टेप नंबर 2 जो है, उस पॉलिनोमियल को इक्वल करना है किसके साथ, जीरो के साथ। दैट पॉलिनोमियल इक्वल विथ जीरो, ठीक है। वो इक्वल हो गया जीरो के साथ, तो वह पॉलिनोमियल जब इक्वल हो गया जीरो के साथ, वह क्या बन गया, एक्सप्रेशन से इक्वेशन बन गया, ठीक है। और जब वह इक्वेशन बन गया तो उसको क्या कर लेना है, सॉल्व द इक्वेशन, फैक्टराइज करके करो या समथिंग जैसे करो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए p ऑफ x जो है वो आपका 3x प्लस 4 है। p ऑफ x क्या है, 3x प्लस 4, यह हम लोग लिख लिए। अब क्या करता है, यहां लिखेंगे टू फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि 3x इक्वल टू -4 होगा, यानी x इक्वल टू -4/3 हो गया। तो दिस -4/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल टू -4/3। एक मेथड यह था, सेकेंड मेथड जिसको ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं कि राइट गिवन पॉलिनोमियल। स्टेप नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को लिख लिए। अब अपने मन से डिफरेंट वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, ठीक है। फिर उधर से कुछ माइनस वाला भी देख लेंगे, हो सकता है माइनस में आंसर हो। -1 डालेंगे, -2 डालेंगे, -3 डालेंगे, ऐसे डालते जाएंगे, ठीक है। चलिए, वी
we find value of polynomial, ठीक है, by putting different value of x on your mind, on mind, अपने मन से, अपने माइंड पर जो भी हो, ठीक है, या ऑन से अच्छा होगा फ्रॉम, या एम है जी, एम है फ्रॉम ऑन माइंड, अपने माइंड से जो भी डिफरेंट वैल्यू है एक्स का वहां हम लोग पुटिंग करते जाएंगे और वह वैल्यू हम लोग क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, ठीक है। और जिस वैल्यू के लिए, स्टेप थर्ड याद रखिएगा, जैसे ही वैल्यू 0 हुआ, बिकम्स 0, बस स्टॉप, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे, फिर आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और वह जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वह 0 हो गया, वह वैल्यू x का जो होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। जैसे स्टेप नंबर 3 में याद रखिएगा, ऑन विच वैल्यू ऑफ x द पॉलिनोमियल यानी कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ज्यादा सटीक होगा, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, then this value of x is called 0 of polynomial। कभी कभी क्या होता है, वह मोर देन 1 डिग्री वाला हो, तो यह हमेशा याद रखिएगा, जितना डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है उतने आपका 0 होगा। जैसे क्यूबिक 3 डिग्री का, तो कितना 0, 3 ठो 0 होगा उसका, या 3 ठो रूट होगा। अगर 7 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसका रूट कितना होगा, 7। मान लो कि 3 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है तो 3 0 होगा ना, x के किसी एक वैल्यू के लिए आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो वह एक वैल्यू हो गया। चूंकि और 2 ठो निकालना है, इसलिए और हम लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद और डिफरेंट वैल्यू देंगे, और इसी तरह से चेक करते 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 3 वैल्यू आएगा, उस तीनों वैल्यू पे क्या हो जाएगा जी, आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और वह वैल्यू जो होगा वेरिएबल का वही आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे ट्रायल मेथड से, इसको हम लोग या तो हल्का है, बता ही दिए कैसे करना है, इसका एग्जांपल लेके हम लोग चलेंगे सेकेंड मेथड का, कि कैसे हम लोग की ट्राई करते करते पता हासिल करते हैं। एक चीज हम बता देते हैं कि जितना भी लगभग आविष्कार होता है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन से ही आविष्कार होता है जी, ट्राई करते 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 करते। जैसे कोको कोला का नाम आप लोग सुने होंगे, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, यह सब जो बना हुआ था यह भूल से बन गया था, बनाना कुछ था, बन कुछ और गया, ठीक है। उसी जैसे कोलंबस का नाम सुने होंगे, जाना कहीं और था, चला कहीं और गया, वेस्ट इंडीज चला गया था, ठीक है। कोलंबस जब स्टार्ट किया कि भाई हम इंडिया जा रहे हैं और रास्ता खोजेंगे, बेचारा वो अमेरिका चला गया, उसी को इंडिया समझ लिया और उसका नाम वो वेस्ट इंडीज, क्योंकि पश्चिमी इंडिया,
रख दिया। तो सारा इसी तरह से वो बनता चला गया। जितना भी आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ऑब्जर्वेशन से है। ट्राई किया, ट्राई करते 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 देखा कि एक ही जैसा आ रहा है, चलिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी तरह से जहां पे भी हम लोग करेंगे। जैसे एक हम लोग लेते हैं कि P ऑफ x जो है वो आपका x पावर 6, x पावर 5, x पावर 4, x पावर 5 से x पावर 5, x पावर 4, x पावर क्यूब, x स्क्वायर, उसके बाद x प्लस, ये आपका P ऑफ x है। चलिए वैल्यू पुट अप करेंगे, ट्राई करते जाएंगे। x के जिस वैल्यू के लिए P ऑफ x बिकम 0, तो वह वैल्यू जो होगा x का वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जैसे P ऑफ 0 पुट अप करते हैं, 0 पावर 5, 0 पावर 4, 0 पावर क्यूब, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 है। नहीं, यह आपका 0 नहीं है, 0 डालो तो P ऑफ 1 डालते हैं, 1 पावर 5, 1 पावर 4, 1 पावर क्यूब, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये सारे को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6। यह भी 0 नहीं आया, यानी यह 0 नहीं है। आगे आप करेंगे P ऑफ -1 पावर 5, -1 पावर 4, -1 पावर क्यूब, -1 पावर स्क्वायर, -1 इंटू प्लस। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, या कितना हुआ, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, या कैंसिल हो गया, या कैंसिल हो गया, या कैंसिल हो गया, या 0 हो गया। -1 पुट अप करते हैं तो वैल्यू कितना, 0, जिससे इंप्लाइज किया -1 इज 1 0, एक 0 है, इज अ 0 ऑफ P ऑफ x। एक वैल्यू है, अब दूसरा वैल्यू पुट अप करेंगे, अगेन स्टार्ट रखेंगे। कब तक, जब तक पांचों, चूंकि डिग्री 5 है, पांचों वैल्यू ना आ जाए वो ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 2 पुट अप, P ऑफ 2 निकालेंगे, फिर x इक्वल टू -2 पुट अप किए, P ऑफ -2 निकालेंगे। उसी तरह x3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, जिस फिर अगर वैल्यू आ गया 0, जिस पे आ गया वो दूसरा पॉलिनोमियल, और फिर से स्टार्ट करें जब तक पांचों पॉलिनोमियल का वैल्यू ना आ जाए, पांचों 0 नहीं आ जाए, वो ट्राई करते रहेंगे। इसी को बोला जाता है ट्रायल मेथड।